साईं बाबा का नाम लेकर अब हम आज गीता के 13वें अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग उस अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस देह को एक क्षेत्र कहते हैं, ये जो हमारी देह है इसको एक क्षेत्र कहते हैं, तथा इस देह को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। फिर इसे समझाते हुए वो कहते हैं सभी क्षेत्रों में जो अर्थात सभी देहों में जो क्षेत्रज्ञ है वह मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ, अर्थात भगवान ही क्षेत्रज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि क्षेत्र के किन किन चीज़ों से, किन किन तत्वों से ये क्षेत्र या देह, हमारा देह किन किन तत्वों से बना है। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं हमारा देह या ये क्षेत्र 36 तत्वों से बना हुआ है, और ये 36 तत्व इस प्रकार है। पहले 5 महाभूत। ये महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश तथा अग्नि। इन पांचों के इकट्ठे होने से देह का आकार दिखता है, शरीर बनता है। 6वां तत्व है अहंकार, जो शरीर को चारों तरफ नचाता है। अहंकार ज्ञानी पुरुषों के पीछे नहीं पड़ता, यह अज्ञानियों को पकड़ता है और उन्हें मुश्किल में डालता है। 7वां तत्व है बुद्धि, यह मनुष्य को सुख दुख क्या है वो बताते हैं, छोटे बड़े, पाप पुण्य, शुद्ध अशुद्ध, इन सब का भेद बताती है। बुद्धि के द्वारा ही विषयों से संबंध जुड़ता है, जो ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर्स हैं, विषय हैं, इनके साथ संबंध बुद्धि के द्वारा जुड़ता है। बुद्धि ही ज्ञान इंद्रियों का मूल कारण है। सतगुण का सबसे ऊंचा बिंदु बुद्धि ही है। 8वां तत्व अव्यक्त या प्रकृति है। अब प्रकृति क्या है? सारे प्राणी, पांचों महाभूत अपनी स्थूलता छोड़कर सूक्ष्म होकर जब लुप्त हो जाते हैं, जब वो समा जाते हैं उसके अंदर, उस स्थिति को अव्यक्त कहते हैं। जब सब अपने स्थूल अवस्था को छोड़कर सूक्ष्म अवस्था के अंदर सूक्ष्म बनकर जब सारे के सारे लुप्त हो जाते हैं, दिखना बंद कर देते हैं, उसको अव्यक्त कहते हैं या प्रकृति कहते हैं। उसके बाद 8 तत्व हो गए। अब 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रिय क्या है? वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, मलमूत्र के लिए गुदा और उपस्थ। इसके अलावा ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये क्रिया शक्ति के द्वारा अर्थात प्राण वायु की सहायता से ये आने जाने का, लेने देने का व्यवहार करती हैं। तो हाथ पांव से हम लेते हैं, देते हैं, चलते हैं, ये सारा जो काम है, ये क्रिया शक्ति प्राण वायु जब आती है तो उसके साथ ये 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां काम करती हैं। इसके अलावा 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा, टच करती है, छू के देखती है त्वचा। इससे बुद्धि सुख दुख का फैसला करती है। भेद, सुख क्या है, दुख क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सब भेद बुद्धि इसी से करती है। अभी तक हमने क्षेत्र के 18 तत्वों के बारे में बात कर ली है। अब 19वां तत्व है मन। ये रजगुण के साथ मिलकर चंचलता को प्राप्त होता है। श्री ज्ञानेश्वर जी समझाते हैं कि इसे मन कहने के बदले कल्पना कहना ज़्यादा ठीक है। इसे मन कहा जाता है, लेकिन उसके बदले अगर इसे कल्पना कहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। वह कहते हैं कि ये कर्मों का कारण है। इससे मन से काम वासना मजबूत होती है, यह अहंकार को उकसाता है, इच्छा को बढ़ाता है, आशा यानी कि उम्मीद को यह बढ़ाता है, भय को भी यह बढ़ाता है। इससे ही मैं और तू का भेद होता है। इससे अज्ञान बढ़ता है और इंद्रियां विषयों में लिप्त होती हैं। कल्पना से ही सृष्टि को बनाता है और कल्पना से ही उसका नाश करता है। यह बुद्धि का दरवाज़ा बंद करके रखता है, अर्थात बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है, उसके विवेक को छीन लेता है तथा ज्ञान की कुछ चलने नहीं देता। तो यह मन का बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण
ये एक्सप्लेनेशन है। ये ही सब झगड़े की जड़ है। इसको जिसने कंट्रोल कर लिया, इसको जिसने पकड़ लिया, इसको जिसने बुद्धि के अधीन कर दिया, विवेक के अधीन कर दिया, वो जगत को पार कर जाता है। नहीं तो जगत में आदमी उलझा रहेगा, क्योंकि ये काम वासना को बढ़ाता है, अहंकार को बढ़ाता है, इच्छाओं को बढ़ाता है, ये संसार में डाले रखता है, भय बढ़ाएगा, उम्मीदें बढ़ाएगा, मैं और तू का भेद करेगा। ये सब इंद्रियों और विषयों में लिप्त करने के लिए ये लगा रहता है। अब 10 इंद्रियों के 10 विषय हैं। अब वह 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, देखिए इनके 10 विषय हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों के 10 विषय हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के जो ज्ञान इंद्रियों के जो विषय हैं वो है, कान का विषय है शब्द, सुनता है जो कान, त्वचा का है स्पर्श करना या छूना, आंखों का है रूप, जीभ का रस तथा नाक का गंध या खुशबू वगैरह। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान बाहर की तरफ भागता है। और 5 कर्मेंद्रियों के 5 विषय क्या है? वाणी का विषय है बोलना, हाथों का चीज़ों को पकड़ना या छोड़ना, पाँवों से चलना और गुदा और उपस्थ से मलमूत्र त्यागना। इन 5 से क्रियाएं होती हैं। इस तरह अभी तक क्षेत्र के 29 तत्व हो गए। अब आगे 2 तत्व हैं, इच्छा और द्वेष। पहली भोगी हुई या महसूस की हुई बातों को याद करके या किसी वस्तु के बारे में पढ़कर या सुनकर जो वृत्ति पैदा होती है तथा मन बाहर की दौड़ता है, मन बाहर की तरफ दौड़ता है, बुद्धि भ्रमित होती है या विषयों की चाह होने लगती है, उसे इच्छा कहते हैं। इच्छा होने पर, वह वस्तु ना मिलने पर जो उस वक़्त मन की स्थिति होती है, उसे द्वेष कहते हैं। हमने किसी चीज़ की इच्छा की, वो नहीं मिला तो द्वेष पैदा होता है। अब ये 31 तत्व हो गया। 32वां तत्व सुख है। 32वां तत्व सुख है। जिस वस्तु के मिलने से जीव बाकी सब बातों को भूल जाता है। जब जीव को आत्मलाभ होता है उसे सुख कहते हैं। तो जब मनुष्य को आत्मलाभ मिलता है तो वह फिर सारी बातों को भूल जाता है और वही सुख है। तथा जब आत्म सुख की स्थिति जब नहीं मिलती और जो जीवन जीना पड़ता है वो दुख है। तो जब अगर तो आत्म सुख मिल गया, आत्मा का सुख मिल गया, अगर परमात्मा में जुड़ गए तब तो ये सुख है, और नहीं जुड़े और जीना पड़ा दुनिया में रहकर, वो दुख है। ये 33वां तत्व है। 34वां तत्व है चेतना। देह में ब्रह्म की जो शक्ति है उसे चेतना कहते हैं। ये पूरे शरीर में अखंड जागृत रहती है। ये देह तथा अन्य जड़ पदार्थों को सजीव करती है। धृति या धैर्य 35वां तत्व है। 5 महाभूत जब अलग रहते हैं तब आपस में वैर होता है, जैसे जल तथा पृथ्वी, आग और वायु, पानी और आग। इस सब के बावजूद वे शरीर में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरे का दुश्मन होने पर भी जिस कारण से उसमें दोस्ती होती है उन्हें धृति कहते हैं। और अंत में 26वां तत्व है संघात। सारे 36 तत्वों को इकट्ठा होना ही संघात कहते हैं। इन 36 तत्वों के इकट्ठा होने से शरीर बनता है। इन सब के साथ, सबके एक साथ काम करने से पाप और पुण्य की फसल तैयार होती है। इसलिए इस देह को क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र माने खेत, खेत कहा जाता है। ये देह खेत है क्योंकि ये पाप और पुण्य की फसल काटती रहती है। स्थूल सीमा में जो भी पैदा और नाश होता है वह सब क्षेत्र है। क्षेत्र भी कई तरह के हैं जो सतगुण, रजगुण, तमगुण इन गुणों के कारण बनते हैं तथा देव, मनुष्य, सांप आदि योनियों में पैदा होते हैं। तो कोई क्षेत्र सांप का है, कोई कुत्ते का है, कोई चिड़िया का, इस प्रकार प्राणियों की विभिन्नता उनके गुण तथा कर्मों के अनुसार होती है। अब यहाँ क्षेत्र के बारे में यहाँ पर ख़त्म करते हैं और आगे इसको अगले पार्ट में इसको बढ़ाया जाएगा, जिसमें ज्ञान क्या है उसके बारे में बताएंगे, अज्ञान क्या है उसके बारे में बताएंगे, प्रकृति, पुरुष, ज्ञेय, इन सब के बारे में बताया जाएगा। तो सुनने के लिए बहुत बहुत